काम दे दिए हम लोग को, है ना। लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं, लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ। तो बचाओ, बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूं टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे, भूल मत जाना सालों तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद ले, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूं कि देख लो थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना। ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस, यहां पे तो गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना, उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत है? मैं इसी कॉम्प्लेक्स में 18 कमरे दूर ही तो बैठी हूं। तो वहां जब मैं टीवी पे देख रही हूं, प्रधानमंत्री मेरे को बता रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, छुपाओ चलो इसको, गोल्ड मत खरीदो। भाई अजीब बात है, गोल्ड मत खरीदो। और ये ऐसा है, उनका एक्शन है इतना एम्पावरिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, खास करके फ्रीलांसर राइटर जैसे, हमको लगता है अरे क्या बात है, अब तो हम ही बचाएंगे देश, है ना। तो वो आई एम श्योर थोड़े दिन में आप देखना तनिष्क और ये जो भी हैं मालाबार वगैरह के बाहर लोग खड़े होंगे डंडे वंडे लेकर, जो आएगा खरीदने साले को पीटेंगे। ये सारे गौ रक्षक पिवट होके गोल्ड रक्षक बनेंगे, ये होने वाला है। फिर उन्होंने दूसरा टास्क क्या दिया है? दूसरा उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक खाओ, क्योंकि फर्टिलाइजर आपको पता होगा, फर्टिलाइजर अटक गया है वहां पे, है ना, हॉर्मुज की खाड़ी में। फर्टिलाइजर के शिप नहीं आ रहे, तो फर्टिलाइजर कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर तो है नहीं, तो ऑर्गेनिक खाओ। जैसे हमको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है, हमको साला पेस्टिसाइड का चस्का लगा हुआ है, हम शौकिया खा रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड तो आज अलग से, मैं तो पेस्टिसाइड सीजनिंग लेके आया हूं, बनाऊंगा जीरा आलू, उस पर थोड़ा छिड़क, मजा आए। बता रहे हैं ऑर्गेनिक खाओ। ये बताने की चीज है, ये उपमन्यु ने बहुत पहले बताया था एक अपने शो में कि ये अमीरों को लगता है कि पैसे तो हमारे पास है, हमको खर्च नहीं करने आते। तो प्रधानमंत्री बता रहे ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा होता। थैंक यू, ऑर्गेनिक खाओ। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बोला, उसके 3 घंटे बाद वो 50 कारों का काफिला लेके, उसको ऑलरेडी लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज एक वीडियो आया एक जज साहब का राजस्थान में, जो साइकिल से कोर्ट जा रहे। उन्होंने कहा कि अब मैं, मोदी जी ने कहा है तो मैं साइकिल से जाऊंगा। ये पता कैसे चला? क्योंकि वो साइकिल से जा रहे थे, अरे कार में कैमरा था जो उनको शूट कर रहा था कि ये साइकिल से जा रहे हैं। और क्योंकि वो सीनियर ऑफिशियल हैं, पीछे एक और कार थी पुलिस की जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थी। फिर उनका पर्सनल सेक्रेटरी पीछे एक बाइक पे था, फिर एक सिक्योरिटी वाला उनके साथ साइकिल पे था। तो ये दिखाने के लिए कि मैं बचा रहा हूं पेट्रोल, उन्होंने 6 गाड़ियां अपने आसपास लगा दी। बहुत अच्छा हो जाए। फिर इन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, विदेश यात्रा पे मत जाओ। ये वो समझाने वाले थे कि इससे क्या फायदे होंगे, लेकिन फिर उनका स्विट्जरलैंड के फ्लाइट का टाइम हो गया।
तो बोले मैं आके बताता हूँ।